होपफुली आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। दैट्स नाइस। वॉइस इज लो, इज इट ओके टू ऑल? क्या वॉइस लो है और इज इट ऑडिबल टू ऑल? सब लोग ठीक से सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? कंफर्म करें। ओके फाइन। तो आई रिक्वेस्ट की जिनको भी वॉइस लो हो रहा है एक बार अपना ऑडियो चेक कर ले, थोड़ा सा वॉइस फास्ट कर ले। मे बी यहाँ से तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। ओके नाइस, वॉइस इज ओके फाइन परफेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ प्रश्न है आपके लिए और आपको हैंड रेज करना है अगर आपको लगता है कि ये बात आप पर लागू होती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको राइस तो पसंद है लेकिन वेट मैनेजमेंट के मामले में आप स्ट्रगल करते हैं, यानी कि वजन बढ़ जाएगा इस बात की भी चिंता होती है, लेकिन राइस इस्तेमाल करना काफी पसंद होता है। आई नो कि बहुत सारे लोग हैं। फाइन, सो मेनी हैंड्स आई कैन सी कि उन्होंने रेस किया हुआ है। ओके दैट्स ग्रेट। तो राइस पसंद तो जरूर है पर वजन ना बढ़ जाए इसकी भी चिंता लगी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है कि आर यू वन ऑफ दोस्त, क्या आप उन लोगों में हैं जो राइस तो पसंद करते हैं लेकिन शुगर लेवल की भी चिंता होती है? क्योंकि ये एक जाना माना फैक्ट है कि जब चावल ज्यादा इस्तेमाल होगा तो शुगर लेवल भी बढ़ता जाएगा। इज इट सो? यस नो? ओके यस। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं और अगर उनको सही लगता है तो दे कैन आल्सो राइट यस ऑन चैट विंडो और हैंड रेज कर सकते हैं। फाइन, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये है कि आर यू वन ऑफ दोस्त, क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जो हमारा व्हाइट राइस होता है नॉर्मल राइस उससे ब्राउन राइस में स्विच कर लिया है फॉर अ हेल्दी लिविंग? स्विच तो कर लिया है लेकिन ब्राउन राइस का टेस्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और ये जाना माना बात है, यानी कि बिल्कुल सही चीजें हैं कि बहुत से लोग हेल्थ के लिए तो ब्राउन राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं पर उसका टेस्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो क्या आप उन लोगों में शामिल हैं? ओके फाइन। तो यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। आई डू अंडरस्टैंड कि जिन्होंने हैंड रेज नहीं भी किया है तो बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि ब्राउन राइस हो सकता है कुछ हेल्दी ऑप्शन हो पर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन्हें पसंद नहीं आता। फाइन, चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर यू वन ऑफ दोस, क्या आप उन लोगों में शामिल है जो कि अगर फुल राइस मील खा ले तो उन्हें नींद आती है? जनरली ऐसा होता है से कोई जब ऑफिस जाते हैं तो अपना लंच पैक लेकर जाते हैं। अगर उन्होंने लंच पैक में चावल रखा है तो फिर ऑफिस का काम करना मुश्किल हो जाता है, इवन घर में भी। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राइस खाने के बाद या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि फुल राइस खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाता है? ओके नाइस। तो यहाँ पे भी यस और हैंड रेस में देख पा रहा हूँ। फाइन, चलिए यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आर यू वन ऑफ दोस्त, क्या आप उन लोगों में शामिल है जो कि फुल राइस मील खाने के बाद भी 1 घंटे बाद या कुछ देर बाद से फिर से भूख लगना शुरू हो जाता है? इज इट सो? एक बार हैंडल कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है। तो अगर बाकी चीज खाई जाए तो शायद उतना जल्दी भूख ना लगे, पर अगर फुल राइस मील खाया जाए तो तेजी से भूख लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, सो मेनी हैंडल्स, आई डू अंडरस्टैंड। फाइन, तो अगर आप में से किसी ने इनमें से किसी एक पर भी यस कहा है या आपको लगता है कि ये यस है आपके लिए, तो फिर ये समय है आपको जानने का जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यू चीज आपके सामने प्रस्तुत है। हो सकता है आप इससे बहुत लोगों को पता भी हो, पर जो हमारे आज के इस प्रोग्राम का मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द हम बहुत सारी बातें करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और आपको जानना इसके बारे में क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर राइस खाने के बाद जो भी हमने आपको बताई ये चीजें आप पर लागू होती है, कोई भी एक चीज, तो फिर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में समझना चाहिए और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा इसके बारे में भी जाननी चाहिए। तो जनरली हम लोग सॉल्यूशन सेंट्रिक बात करते हैं कि प्रॉब्लम अगर है उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है और ये सॉल्यूशन कैसे मिलेगा यहाँ पे आपको जानने को समझने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। पर इससे पहले हम एक बार फिर से डाइट की बात करेंगे। तो डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। डाइट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी रहना है,
वेलनेस चाहिए तो डाइट इंपॉर्टेंट है। और असल में न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है, न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या? ये तो भोजन का विज्ञान है जो हमारा स्वास्थ्य और भोजन के बीच के संबंधों को दर्शाता है। जितना सही भोजन मिलेगा, जितना सटीक भोजन मिलेगा, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, तो जानी मानी बात है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस होते हैं जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, इन सबको मैनेज करने के लिए भी सही खान पान बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर न्यूट्रैक में भी हमने कई बार बात की है कि आजकल के जिस परिवेश में हम हैं, जिस जीवन शैली में हम हैं, उनमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं और जिसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज में हो सकता है। पर मैनेज अगर करना है तो उसके लिए हमें खान पान का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर खान पान सही नहीं है या सही प्रकार से पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो जो भी प्रॉब्लम है वो काफी एग्रीवेट हो जाता है। परफेक्ट। तो आवर डाइट यानी हमारा जो डाइट है वो किस तरह से हमें मिलता है, न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से चाहिए होता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये कुछ नया नहीं है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, पर आज के समय में इस प्रोग्राम में हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में मैक्रो न्यूट्रिएंट है क्या। मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि लार्ज न्यूट्रिएंट, जिसका जो हम जिस फूड में ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं तो शरीर इसको इस फॉर्म में एब्सॉर्ब नहीं करता बल्कि इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट और इसलिए इसकी जरूरत हमें ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन। और ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये एनर्जी के मेन सोर्स के रूप में हमें मिलते हैं। तो जो भी हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है, भागने दौड़ने की शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्तियां हमें इन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलती है। और इसका शरीर में डाइजेशन जब होता है ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद जिस फॉर्म में शरीर इसको एक्सेप्ट करता है उस फॉर्म में ये परिवर्तन भी हो जाता है और ये हमें ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हमें इसे ग्राम में लेना पड़ता है पर डे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट को ग्राम में, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का हमारे पास पाउडर है तो हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी हमें ग्राम में यानी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। पर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है इसकी जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है। They are the all tiny required nutrient। और ये क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स। तो क्या ये लेस इंपॉर्टेंट है? नो, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है और इवन ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट काम करते हैं ठीक से, ठीक है, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सही से काम करें इसके लिए भी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होती है और शरीर में बहुत सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल होता है। क्योंकि इसकी जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है तो ये मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में भी अगर हम पर डे इस्तेमाल करें तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में लिया जाता है हमारे शरीर में भोजन के द्वारा और माइक्रोन्यूट्रिएंट कम मात्रा में लिया जाता है, पर वो था जो भी है दोनों ही काफी हमारे शरीर के लिए और हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एसेंशियल फैट की बात की है, प्रोटीन की बात की है, और यहाँ पे मौका है हम लोग थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें। Type of carbohydrate in our diet has a major impact on our glycemic response। तो हमने यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आगे जानेंगे। पर जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, 60% जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें भी हम ज्यादा खाते हैं और अगर आप फूड गाइड पिरामिड या माइंड प्लेट का है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट वाली बहुत सारी चीजों को खाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, पर इसका हमारे ग्लाइसेमिक रिस्पांस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है खाने के बाद। कैसे? चलिए इसको हम समझते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ये क्वेश्चन आई थिंक कि बहुत से लोगों में अभी भी घुमर रहा होगा कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स सच है क्या, ये क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में जीआई कहते हैं, इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इन द फूड टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें फूड से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट तो सच शरीर इसको एब्सॉर्ब नहीं करेगा, यानी कि इसको इस्तेमाल नहीं करेगा एनर्जी के लिए, इसको कन्वर्ट होना होगा इसको डिफरेंट फॉर्म में। तो इसका जो यूनिट होता है यानी जिस फॉर्म में शरीर इसको एक्सेप्ट करता है वो होता है ग्लूकोज। तो डाइजेशन के दौरान
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज जब हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाओं से एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। पर ये पहुंचता कैसे है? ये पहुंचता है थ्रू आवर ब्लड, इजंट इट? ये हमारे ब्लड के जरिए पहुंचता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड के जरिए पहुंचता है। तो क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट से जितना ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी का ये मेजर है। और इसीलिए एक और चीज इसी से जुड़ा हुआ है, वो है ग्लाइसेमिक रिस्पांस। तो ग्लाइसेमिक रिस्पांस क्या है? अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर कंज्यूमिंग एनी फूड इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक रिस्पांस। जैसे कि आप भी कुछ खाते हैं, जैसे कि सपोज कुछ भी खाया हमने, तो खाने के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हमने खाई, ये डाइजेशन होगा और इसका असर क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा रिलीज होगी, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा रिलीज होगी। तो फूड में कार्बोहाइड्रेट था जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, लेकिन हर फूड का है ना अपना कंडीशन होता है जिसके कारण यानी अपना वो ग्लूकोज रिलीज करने की शक्ति होती है। जितना ज्यादा उसमें ग्लूकोज बनाने का पावर होगा उतना ज्यादा ब्लड स्ट्रीम बढ़ेगा, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ब्लड स्ट्रीम में जो भी हम खाते हैं उसमें कितना ग्लूकोज लेवल अपीयर होगा, कितना ज्यादा ग्लूकोज लेवल होगा, यही होता है ग्लाइसेमिक रिस्पांस। तो कुछ भी आपने खाया, मान लिया कि हमने ब्रेड खाया, तो ब्रेड खाने के बाद ब्रेड से मिला जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो उस ब्रेड में इतना ग्लूकोज को बढ़ाने का शक्ति था जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में अपीयर हुआ। होता ये है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी तेजी से आता है, बढ़ता काफी तेजी से, काफी तेजी से ड्रॉप भी हो जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है वो एक्सटेंडर राइज करता है, धीरे धीरे राइज करता है। जैसे कि चलिए सिंपल सा ब्रेड, ये हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। दो ब्रेड हमने लिया, दो ब्रेड हमने खाया। अब ब्रेड खाने के बाद उसका प्रोसेस शुरू हुआ और फिर ये जो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ने लगा। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, है ना, तेजी से बढ़ा, फिर ये धीरे धीरे डाउन होने लगा। अब उस ब्रेड में हम थोड़ा उसको सैंडविच बना ले, थोड़ा सा और फूड मिक्स कर ले, ये सब बना ले, तो क्या होगा, बाकी चीज में मिल गई। तो जो ब्लड ग्लूकोज, जब अब जो ब्लड ग्लूकोज ब्लड में जाएगा हमारा, वो उतना तेजी से नहीं जाएगा, ठीक है, वो रिलीज होगा धीरे धीरे, स्लो स्टडी में। यही होता है ग्लाइसेमिक रिस्पांस। तो क्या फूड आपने खाया है और वो कितना रैपिड ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है, सबकी तेजी से ब्लड में जा रहा है और फिर वो नॉर्मल हो रहा है, यही वो ग्लाइसेमिक रिस्पांस होता है। चलिए इसको हम देखते हैं कि फूड, जो भी फूड है उसका जितना जीआई होता है उसको तीन तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है हाई जीआई फूड, यानी अगर किसी का जीआई इंडेक्स, ठीक है, जो जीआई रिस्पांस है वो 70 से ऊपर है, देखिए हर किसी का नंबर होता है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है ना, 90 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उतना तेजी से वो ब्लड ग्लूकोज को राइज कर रहा है, उतना तेजी से वो ब्लड ग्लूकोज में जा रहा है और फिर तेजी से नीचे आ रहा है। तो अगर 70 से ज्यादा है तो ये हाई जीआई रिस्पांस वाला फूड है, ठीक है, यानी आपने कुछ खाया जो तेजी से ब्लड ग्लूकोज को राइज करे, ये हाई जीआई फूड कहलाता है। और अगर 55 से 70 के नीचे है ना, 55 से नीचे है लेकिन तो 70 से कम है, तो ये इंटरमीडिएट जीआई फूड कहलाता है, इंटरमीडिएट जीआई फूड कहलाता है। तो वह काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर 55 से नीचे है तो ये लो जीआई फूड है। फिर से समझिए, 70 से अगर ज्यादा है तो ये हाई जीआई फूड है। अच्छा कौन सा होगा, जितना कम जीआई फूड होगा, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं उसमें अगर लो ग्लाइसेमिक रिस्पांस होगा, इंडेक्स होगा, है ना, तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये बेहतर है, क्योंकि ये बहुत तेजी से ब्लड ग्लूकोज को राइज नहीं होने देगा। ये देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ये हाई जीआई फूड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को तेजी से राइज कराएगा और तेजी से राइज कराने के बाद ये तेजी से लो भी हो जाएगा, ठीक है, विद इन 1 आवर। लेकिन जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है वो क्या होगा, वो स्लो एंड स्टडी होगा, वो एक्सटेंडर रिलीज की तरह होगा, धीरे धीरे यहाँ पे
काफी लंबे समय तक यहाँ पे शरीर में बना रहेगा, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा वो तेजी से बनी रहेगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो तेजी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, अगर तेजी से बढ़ा तो ग्लूकोज है वो तेजी से रिलीज हुआ। अब ये रिलीज हुआ वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो क्या होगा, जब तक ग्लूकोज रहेगा तब तो ठीक है, और अगर ये इस्तेमाल हो गया तो बेहतर, भाग दौड़ में नहीं, फिर ये हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और फिर चूंकि ब्लड ग्लूकोज नीचे आ गया फिर से, तो बाद में फिर से भूख लगने की गुंजाइश होती है। डाइजेशन हो गया ना, जल्दी डाइजेशन हो गया, जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना तेजी से ये डाइजेशन हो जाएगा, और होने के बाद फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये लो जीआई है तो ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से राइज नहीं होने देगा, और ये स्टडी हमारे ब्लड में बना रहेगा। तो हमें कौन सा चाहिए, जिसमें लो जीआई फूड है। पर क्या वास्तविक में हमें लो जीआई फूड वाले फूड प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं क्या? चलिए देखते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ फूड के नाम के साथ उनका जीआई बता रहा हूँ, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बता रहा हूँ। अब ये देखिए, हमने क्या बताया, फिर से इसको ध्यान में रखिएगा कि हाई जीआई कौन सा हो गया, जिसमें 70 से ज्यादा है, यानी ये अच्छा नहीं, ये खतरनाक है। 55 से 70 के बीच में जो है ना, तो 55 से 70 से कम है, लेकिन 55 से ज्यादा है इधर, तो ये इंटरमीडिएट है, ये मॉडरेट है, और ये भी सही नहीं है एटलीस्ट, चलो ठीक है, एटलीस्ट हाई जीआई फूड से तो बेहतर ही है। तो इस तरह के फूड को अगर खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो चलो ओके बात है। लेकिन सही क्या होगा, बढ़िया होगा जिसमें लो जीआई फूड होगा। तो हम ऐसे क्या फूड खाते हैं जिसमें लो जीआई होता है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कॉमन रोटी, ठीक है, व्हाइट रोटी जो हम खाते हैं यहाँ पे, इसका कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जस्ट सेकंड, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो व्हीट रोटी है 62, ब्राउन राइस है 68, मैदा 71, यानी ये हाई जीआई में आता है, ठीक है। अब हाई जीआई में इसलिए मैदा जनरली इसका डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता है, तो जैसा जैसा फाइबर कम होता जाएगा फूड में खास करके समय, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो जीआई है वो बढ़ता जाएगा, और जीआई बढ़ने से ये हमारे लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये ब्लड शुगर के लिए खतरनाक होगा, हंगर भी बढ़ाएगा, ज्यादा भूख लगेगी, थोड़ी देर बाद अगर फिर से भूख लग जाए फिर से खाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये पेट के लिए भी नुकसान होगा। अच्छा, रेगुलर जो व्हाइट राइस हम खाते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अगर आप आज चावल खाने वाले हैं, ये आपने खाया होगा, तो फिर उसमें कितना आपको जीआई मिलने वाला है ना? वो है 73। अच्छा, व्हाइट जो होल व्हीट ब्रेड है 74, और व्हाइट जो ब्रेड होता है ना वो 100, इतना ज्यादा है। इसीलिए ना जब आप जाएंगे डाइटिशियन के पास या फिर किसी हेल्थ कंसल्टेंट से सलाह लेंगे, तो कहेंगे आप मिक्स खाओ, है ना, मिला जुला के खाओ सब चीज, एक साथ ढेर सारी चीज मत खाओ, ताकि वो क्या होगा, ऑन एन एवरेज जो जीआई इंडेक्स है वो थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। और कोई एक चीज अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति जो एकदम भात के शौकीन में, जैसे हमारा ये जो बिहार झारखंड एरिया है, ये सब एरिया में ये जो भात खाने वाले लोग बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी हो जाए उन्हें भात चाहिए तो चाहिए, पर जब भी कुछ परेशानी होती है बहुत थोड़ा सा खाओ, मत खाओ ना, रोटी खाओ साथ में, ज्यादा रोटी खाओ, ये खाओ, क्यों? इसलिए नहीं कि उनको आपके चावल खाने से दुश्मनी है, या वो नहीं चाहते कि आपको टेस्टी चीज मिले, इसलिए वो जानते हैं कि अगर आप इस तरह की चीजें खाएंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, इसका जीआई इंडेक्स ज्यादा है। हमें तो नहीं पता हम क्या होता है, हम डॉक्टर के परामर्श को मानते हैं, या फिर सोचते हैं चलो क्या होगा, टेस्ट पहले है तो खाई लो कभी कभार, ऐसा होता भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कॉमन स्टेपल्स में ये जो देख रहे हैं, ये जीआई कैसा है। और अगर वेजिटेबल्स में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स है उसमें कम होता है, और इसीलिए डिफरेंट तरह के सब्जियां खाने को कहा जाता है मिक्स करके, तो कुकम्बर है, ल्यूटिस है, पेपर है, तो उसका जीआई इंडेक्स इज गुड, है ना, इज ओके। अच्छा, फल में क्या है, फल में किसी का जीआई इंडेक्स लो होता है, किसी का हाई होता है, जैसे कि ग्रेपफ्रूट का कम है, लेकिन वाटरमेलन का बहुत ज्यादा है 72। और इसीलिए जब डॉक्टर आपको फल खाने की सलाह देते हैं तो कहते हैं कि भैया आप ये खाओ, खाना बनाना खा लो, मान लिया एप्पल खा लो, एप्पल खाएंगे, हाँ खा सकते हो, वाटरमेलन मत खाओ, इसका जीआई इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो वो इसलिए नहीं कि उन्हें वाटरमेलन पसंद नहीं है डॉक्टर को, इसलिए आपको कहते हैं कि मत खाओ, इसलिए क्योंकि इसका जीआई इंडेक्स जो जीआई है वो ज्यादा है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा है, तो इसीलिए, और इसलिए मिक्स करने के लिए मिक्स करके ही फूड को खाने की सलाह दी जाती है। चलिए आप जाते हैं डेयरी फूड पर, तो डेयरी फूड में आपका लो फैट जो योगर्ट है इट्स गुड, प्रोटीन प्रोटीन है ना, जो प्लेन योगर्ट है या फिर होल मिल्क है इट्स अगेन गुड, सोया मिल्क
फैट फ्री मिल्क 32, आइसक्रीम में थोड़ा ज्यादा हो गया। अब अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इज ऑलवेज गुड, प्रोटीन। और इसीलिए हम ये कहते हैं ना, अक्सर जो डिफरेंट ट्रेनिंग में हमने बात की कि अगर हम ब्रेकफास्ट के समय में जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं उससे अगर हम प्रोटीन वाली चीजें खाएं तो ये एक तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगने देगा, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी इसका जो जीआई होता है, जो ब्लड ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, वो स्टडी होता है, एक्सीडेंटल इस तरह से होता है और जिस तरह से, और इसके लिए ये हमें ना तो बहुत ज्यादा भूख लगती है और फैट भी ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं होती। तो पीनट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस सोर्स से प्रोटीन खा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस सोर्स से खा रहे हैं। तो ब्लैक आइड पीस देख सकते हैं यहाँ पे भी, और फिर भी मोटा मोटी जो भी प्रोटीन है उसका जो जीआई होता है दैट्स ओके, इट्स गुड एक्चुअली। अब बात करते हैं कि हाई जीआई फूड है वो हमारे लिए किस प्रकार से नुकसानदेह है। सबसे पहले हम वेट की बात करते हैं, ठीक है, वजन की बात करते हैं, क्योंकि अगर वेट सही है, ठीक है, तो सब कुछ सही है। अगर ओबीज है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो सकते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो, कि कैंसर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वेट को मैनेज करना जरूरी है, और वेट को मैनेज करने में हाई जीआई फूड का कितना बैड इम्पैक्ट होता है, यानी इसको अगर वेट अगर बढ़ रहा है तो कितना खतरनाक तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ओबेसिटी है ना, ये कोई नया वर्ड नहीं है, इसके बारे में अक्सर बात करते हैं। तो ओबेसिटी, मोटापा, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। डिफरेंट तरह के हमने हमें रिसोर्सेस भी दिए हुए हैं। इसका रिपोर्ट ये कहता है कि 650 मिलियन एडल्ट ओबेस के शिकार होते जा रहे हैं ग्लोबली, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ओबेसिटी का सीधा तात्पर्य है हाई रिस्क ऑफ क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलिया। तो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हर तरह के रिस्क ओबेसिटी से बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट ये कुछ नया नहीं है। लेकिन हाई जीआई फूड किस प्रकार से जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं उनके लिए नुकसानदेह है। तो हाई जीआई फूड प्रोवाइड अ सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जैसा हमने बताया, आपने ग्राफ देखा ना कि हाई जीआई फूड खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, जो ग्लूकोज है ब्लड में तेजी से शूट कर रहा है, ठीक है, और तुरंत कम भी आ जाता है, क्विकली क्रैशिंग डाउन, जिससे क्या होता है, एक तो तेजी से ब्लड ग्लूकोज आया, तेजी से ब्लड ग्लूकोज आया, अब फिर वो अचानक से ब्लड ग्लूकोज कम भी होने लगता है। तो जब तक ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है ना, कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल रहा है, दैट इज ऑल ओके। जैसे ही कम मिलना शुरू हुआ, अब कोशिका दिमाग को मैसेज भेजेगा कि भैया आपने तो ग्लूकोज लेना कम कर दिया, आपने खाना कम कर दिया, हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा ठीक से, है ना। जो कोशिकाएं हमारे शरीर की, वो एक मैसेज भेज रहा है दिमाग को कि भाई आप तो कुछ दिन पहले इतना अच्छा से खा रहे थे, मेरे को इतना अच्छा ग्लूकोज मिला था, मेरे को ताकत मिल रही थी, मैं ताकत जनरेट कर पा रहा था, अब तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, आप तो ग्लूकोज पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से। तो क्या होगा, फिर भूख बढ़ेगी, फिर खाएंगे। तो अनहेल्दी क्रेविंग्स एंड हंगर पैक्स, भूख लगना बार बार। लेकिन अगर जीआई लो जीआई फूड यूज कर रहे हैं तो ये सस्टेन एनर्जी रिलीज कराता है, जो कि आपकी एनर्जी को लंबे समय तक बना कर भी रखता है, क्योंकि कोशिकाओं को रेगुलरली बहुत ही मात्रा में आपको ग्लूकोज मिलता जा रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ा भी नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर, कम हो गया, तेजी से बढ़ा उसको यूज करना, नहीं यूज हुआ तो क्या होगा, वो जो एक्सेस बचा है तेजी से बढ़ा है वो फिर से शरीर में कहीं स्टोर होने में चला जाएगा, ठीक है, लीवर में स्टोर होने चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर वो स्लो एंड स्टडी है तो वो आराम से धीरे धीरे एनर्जी देता रहेगा बढ़िया से, और फिर ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो अब आप से अगर पूछा जाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए अच्छा क्या है, इसको वजन कम करना है, हाई जीआई ना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड या फिर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा लो जीआई फूड, खासकर उनके लिए जो वेट को मैनेज करना चाहते हैं, जो वेट को लूज करना चाहते हैं। तो हाई जीआई फूड खाने से कभी भी वेट रिडक्शन में मदद नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर।
और इसके लिए चाहिए जरूर से कुछ ऐसा जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स है, और इसलिए तो डाइट प्लान की जरूरत पड़ती है। हम अपने वेल ओवरवेट में क्या करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, बताते हैं ये खाओ, इतनी मात्रा में खाओ, ये मिक्स करके खाओ, ये तो सब चीज तो यही होता है ताकि लो जंक फूड आपको मिले और फिर आपकी एनर्जी मिक्स लगातार बनी रहे। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे इस प्रोग्राम के बाद में हम लोग कर लेंगे। यस, चलिए अब बात करते हैं लो जीआई फूड हाउ कैन हेल्प अस टू लूज वेट। ठीक है, वेट को कम करने में ये कैसे, तो लो जीआई फूड होता है वो फायदेमंद होता है। तो जब ओबीज या ओवरवेट पीपल, ठीक है, फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखा जाता है और लो डाइट में, तो फायदा क्या होता है, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि मतलब हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल लो जीआई डाइट देने से आराम से वजन कम हो जाएगा। लो जीआई डाइट देने से बहुत फायदा मिलेगा, वजन कम करने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र है। बाकी जो और करना चाहिए कि भाई फैट रिस्ट्रिक्टेड फूड भी दे, थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी वो सब करें, इससे फायदा क्या होगा कि जो वेट है वो अच्छी तरीके से लूज होगा। और दो और महत्वपूर्ण चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, लो जीआई फूड से और फैट रिस्ट्रिक्टेड फूड से बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में भी कमी होती है, याद रहे। और हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कितना हानिकारक है ये तो बिल्कुल शायद बिल्कुल ही सर्वविदित है। तो क्या फायदा मिल रहा है, एक तो वजन कम करने में सहायता मिल ही रहा है, ये तो हमने देखा ही देखा, साथ ही साथ लो डाइट लो जीआई फूड और साथ ही साथ फैट रिस्ट्रिक्टेड फूड हम खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में भी हमें मदद मिल रही है इसको कंट्रोल करने में, और इवन ट्राइग्लिसराइड को कैसा रिपोर्ट करता है ऐसा जस्ट इसलिए नहीं कह दिया गया क्या वो जस्ट खाना शुरू कर दे जो हम बता रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जब डिफरेंट रिपोर्ट्स है उसमें ये सारी बातें क्लियर की गई। अच्छा, एक और स्टडी हुआ है, चलिए एक और स्टडी की बात करते हैं। लो जीआई एंड एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड डाइट यानी फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट containing moderate amount of carbohydrate may be more effective than a high GI and low fat diet at reducing body weight and controlling glucose and insulin metabolism। देखिए ये दूसरा जो रिपोर्ट है वो WHO.INT/न्यूज ग्रुप से पब्लिश हुआ है, जिसमें क्लियरली बताया हुआ है कि अगर एक व्यक्ति को लो जीआई फूड दिया जाए, एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दिया जाए और मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, जिनको वजन कम करना है उसके लिए भी इफेक्टिव होगा कंपेयर्ड में उनके जो कि हाई जीआई और लो फैट डाइट खा रहे हैं। यानी लो फैट डाइट खा रहे हैं दैट इज ओके, अगर हाई जीआई फूड खा रहे हैं तो ये बहुत मदद नहीं करने वाला है। ये ज्यादा मदद तब करेगा जब लो फैट के साथ साथ हम लो जीआई फूड भी खाएं, तो ये ना केवल वेट को मैनेज करने में सहायता करेगा बल्कि ये ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में भी सहायक है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, ना केवल लो जीआई फूड आपको सहायता कर रहा है वेट को लूज करने में, ये सहायता कर रहा है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल के है ना मैनेज करने के सपोर्ट के लिए भी, और ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए भी ये सहायक है। और बात यही पे खत्म नहीं होती, इसके बारे में और भी कुछ है, जैसे कि फूड विद लो जीआई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डायबिटीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऐसे लोग जो हाई जीआई फूड खाते हैं, ठीक है, उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है, ठीक है, देन फूड विथ लो जीआई वैल्यू। रिमेंबर, तो हाई जीआई फूड मींस की हाई शुगर इनहांसर, और लो जीआई फूड जो होता है दैट इज द आल्सो इंप्रूवमेंट इन द HbA1c लेवल इन पीपल विद डायबिटीज। HbA1c क्या होता है, कुछ नया वर्ड है लगती है, जनरली HbA1c टेस्ट होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आप यू नो किसी से ऐसे लोगों से एसोसिएटेड है जिनको डायबिटीज रहा हो, तो हो सकता है आपका HbA1c के बारे में आपने सुना हो। ये असल में है क्या, ये HbA1c होता है क्या, तो ये हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड, इसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। जनरली एक टेस्ट होता है जो मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर अटैच टू योर हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से लेकर के रेस्ट ऑफ दी बॉडी, ठीक है। तो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें ये बताता है, जिसमें ये इंडिकेट करता है कि आपका डायबिटीज कितना कंट्रोल्ड है। तो
एक तरह से ये डायबिटीज की आशंका जताता है। ठीक है, ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई वो जो मशीन आती है, स्ट्रिप आता है, उससे आप चेक करके बता सकते हैं, पर वो उस समय का बताता है ना, कितना हुआ उस दिन, आपने क्या खाया, उस समय का क्या होता है। लेकिन से 2 महीना 3 महीना पहले, या फिर कैसा मेरा ये ब्लड शुगर का लेवल रहा है, किस तरह से ये बढ़ा है या कम हुआ है, तो उसको जानने के लिए HbA1c टेस्ट होता है। तो ये असल में जो प्री डायबिटीज होते हैं उनके लिए काफी ये जरूरी होता है, अच्छा होता है, ताकि ये पता चल जाए कि उनको क्या डायबिटीज होने वाला है, डायबिटीज की कितनी आशंका है। तो इसीलिए जब ऐसे लोगों पर टेस्ट किया गया जिनको लो जीआई फूड दिया गया है, उनमें HbA1c लेवल में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इन पीपल विद डायबिटीज। तो कई तरह से यहाँ से जांचा परखा गया है और देखा गया कि जिनको डायबिटीज है या फिर जिनको डायबिटीज नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी ये जो लो जीआई फूड है वो काफी सहायता किया है। चूजिंग फूड विद लो जीआई कैन हेल्प मैनेज ब्लड शुगर लेवल, स्पेशली इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज mellitus। याद रखें, निश्चित सी बात है कि अगर ब्लड शुगर को मैनेज करना है तो यहाँ पे हाई जीआई फूड की जगह पर लो जीआई फूड का ज्यादा महत्व होता है, ज्यादा ये तेजी से काम करता है। सिंपल कंट्रोल रिलीज ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी दैट इज ड्यू टू लो जीआई फूड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल ये ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है इससे बड़ा हाई जीआई फूड में, और तुरंत से ये डाउन भी हो गया, फिर से फूड क्रैविंग होगा, फिर से खाने की इच्छा होगी। और ये जो लो जीआई फूड है वो सस्टेन रिलीज है, ठीक है, कम आया, और इसके लिए जिनको डायबिटीज होता है उनको सलाद खाने को कहा जाता है, हाई फाइबर फूड खाने को कहा जाता है जिसमें लो जीआई होता है। तो सिंपल इसी का खेल है, डायबिटीज वेट मैनेजमेंट सिंपल इसी का ही खेल है, और इसलिए डाइट के बारे में बात की जाती है, इसलिए खान पान के बारे में बात की जाती है। चलिए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दे पर, अच्छा ये क्वेश्चन था कि T2DM क्या है? T2 टाइप 2 डायबिटीज mellitus। टाइप 2 डायबिटीज mellitus है ना, दो तरह का डायबिटीज होता है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज में ग्लूकोज की यानी इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है, कम प्रोड्यूस होता है या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप 2 में ग्लूकोज इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है पर इंसुलिन रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो इसको टाइप 2 डायबिटीज mellitus कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट है, जब हम ग्लूकोज हेल्थ के बारे में बात करेंगे तब T2DM के बारे में और विस्तार से चर्चा होगी, पर यह है कि आपको बता दूं ये है टाइप 2 डायबिटीज mellitus। चलिए अब जानते हैं कि जीआई ऑफ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मींस कि ये जो हम खाते हैं ना, मैदा, ब्राउन राइस, व्हाइट व्हीट रोटी, जो हमारे यहाँ का मेन फूड है। यानी अगर आप ये कहें कि हम भारत में ज्यादातर चीजें क्या क्या खाते हैं, तो हमारा ये मेन फूड होता है, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, यही तो होता है ना। ये तो हम लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे थे प्रोटीन की जिनको दिन में एक बार तो राइस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, दिन में एक बार राइस तो चाहिए ही चाहिए, अभी कोई टाइम हो। बहुत से लोग होते हैं। तो अब जीआई फूड की बात है, जो हमारा स्टेपल फूड है, होल व्हीट ब्रेड 74 नॉट गुड। ठीक है, क्या होता है कि ब्रेड को, जैसे कि जब आप इसको ब्रेड को लेकर हम इसको ऐसे तल के ऐसे करके इसको सेक करके ऐसे खा रहे हैं, तो चारों तेजी से वो शूट करेगा। हाँ, उसको हम डिफरेंट फॉर्म में कर देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा उसका जीआई कम हो जाए। अच्छा, रेगुलर जो व्हीट राइस है जो हम खाते हैं, बाजार से लेकर हम चावल खरीदते हैं थोक के भाव, ठीक है, ढेर सारा, हालांकि हम तो सोच समझ के हाथ से छू करके और नाप तोल के उसका आकार कितना है, मोटाई कितनी है ना, जिसको जो पसंद है, जिस तरह का चावल खाते हैं, मोटा खाते हैं, पतला खाते हैं, वो अपने हिसाब से सोच समझ कर ही चावल खरीदते हैं, चावल लेकर आते हैं, हम बनाते भी हैं। लेकिन ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह हम सोचते नहीं, क्योंकि इसका जीआई इज टू हाई, इज अ हाई जीआई इंडेक्स 73, 70 से ऊपर हाई जीआई। मैदा इज नॉट गुड 71, और इसलिए मैदा खाने के बाद भी तो डाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फाइबर कम होता जाता है, फाइबर में जितना प्रोटीन है, प्रोटीन इज गुड है ना, व्हीट प्रोटीन इज समवट गुड, लेकिन फिर भी कम नहीं, 62 है, पर चलिए ठीक है, एटलीस्ट चावल से तो बेहतर है, इसलिए चावल की जगह पर रोटी खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है, व्हीट रोटी स्पेशली। इसमें थोड़ा सा फाइबर भी होता है, तो फाइबर होने से और भी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और ग्रोथ सेल के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होता है। अच्छा, ब्राउन राइस लोग खाते हैं, है ना, और बहुत से लोग स्विच कर देते हैं। अच्छा, ब्राउन राइस भी सस्ता नहीं आता है, काफी महंगा पड़ता है, फिर भी लोग थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट राइस की जगह पर ब्राउन राइस खरीद लेते हैं। तो क्या ये जीआई बढ़िया है इसका?
इसका भी मॉडरेट हायर साइड जीआई के, मैं ये नहीं कहूँ कि हाई जीआई है, पर मॉडरेट में भी हायर साइड में, और इसका टेस्ट बहुत गड़बड़ होता है। तो क्या करना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्हाइट राइस एंड वेट गेन डिकोडिंग द लिंक, यानी कि व्हाइट राइस जो जनरली हम खाते हैं और हमारे यहाँ मेन फूड होता है और पसंदीदा फूड है बहुत सारे लोगों का, और बहुत से लोगों को तो बिना चावल के काम में नहीं चलता है। सारे लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको चावल चाहिए चाहिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट एवरीडे स्टेपल है, और व्हाइट राइस इज एन एनर्जी डेंस फूड, ठीक है, एनर्जी डेंस फूड है। और व्हाइट राइस का जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 73, और 73 मींस कि कंज्यूमिंग व्हाइट राइस डज नॉट प्रोवाइड सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मतलब कि ये सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे के बाद भूख लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लो जीआई फूड खाएंगे, अगर व्हाइट राइस की जगह पर कुछ ऐसा हमें पास ऑप्शन मिल जाए जो स्वाद तो व्हाइट राइस का दे, लेकिन जीआई इतना ना हो जिसका, वो ना तो हमें बार बार भूख लगने दे और ना ही ब्लड ग्लूकोज को इतना तेजी से शूट होने दे, तो फिर बात ही क्या है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइन कि वन फील हंगर सूनर आफ्टर ईटिंग हाई जीआई व्हाइट राइस। निश्चित सी बात है, ये तो हो गई होगा, है ना, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि व्हाइट राइस और वेट गेन का पुराना नाता है। और जब भी किसी भी हेल्थ कंसल्टेंट से बात करेंगे, डायटिशियन से बात करेंगे फॉर द पर्पस कि आपको वेट को लूज करना है, वेट को मैनेज करना है, तो फिर वो यही कहेंगे कि भाई मिक्स फूड खाओ, सलाद खाओ, है ना, और ये चावल तो बिल्कुल कम खाओ, ना खाओ, थोड़ा बहुत खाओ जाए। तो इसीलिए क्योंकि चावल में तो हाई जीआई है, तो भूख भी जल्दी लगेगी, बार बार खाने का इच्छा होगी, और eating white rice can also cause unhealthy spike in your blood glucose। याद रहे, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा है, हंगर क्रेविंग बढ़ेगा, that lead to weight gain। परफेक्ट, भूख भी लगेगी और ब्लड शुगर भी यहाँ पे शूट करने का चांसेस होता है। तो व्हाइट राइस और डायबिटीज का भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिंक को डिकोड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 629 मिलियन बाय द ईयर 2045। भारत जो है वो डायबिटिक कैपिटल होने के कगार में है, और सोचिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक समय ऐसा आएगा 2045 के आसपास जब हर 3 में से 1 या 2 व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हुआ। इतना तेजी से ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। जो डायबिटीज की संख्या है, जो डायबिटिक पीपल की संख्या है भारत में, इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, जो जस्ट एक अलार्मिंग सिचुएशन पर है अभी, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई हिस्ट्री, यानी उनकी फैमिली में किसी का हिस्ट्री नहीं रहा है, ऐसे लोग भी डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। रीजन के बारे में तो हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि क्या क्या रीजन है, पर ये सब हो रहा है, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है डायबिटीज को लेकर के। फाइन, व्हाइट राइस एंड डायबिटीज में क्या है कि इंटरेस्टिंगली देखिए, ड्यूरिंग दी लास्ट 4-5 डिकेड, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि 4-5 डिकेड ये लास्ट में जो 40-50 ये जो 40-50 साल है, लास्ट 40-50 साल जो यहाँ पे बीता है, उनमें हैंड पॉन्डेड और अंडर मील्ड राइस ज्यादा इस्तेमाल होने लगा विद हाईली मील्ड व्हाइट राइस। देखिए, तो खान पान में हम जिस तरह के चावल का प्रयोग करते हैं ना, अब इस तरह का पॉलिश्ड राइस और इस तरह का राइस में भी कई वैरायटी है, कई तरह की चीजें हैं, उसमें भी खैर ये डिफरेंट टॉपिक है। पर ये देखा गया कि चावल खाने वाले क्षेत्रों में खासकर वहां पे डायबिटीज का जो कंडीशंस है उनमें काफी इजाफा हुआ है, काफी बढ़ा है। और भारत में, ठीक है, जहाँ पे 1970 में 2% से इंक्रीज हुआ था, ठीक है, देख सकते हैं, वो 2015 में 25% का इंक्रीमेंट है। और क्या गांव में लोग सुरक्षित है? गांव में भी 1% से 14 से 16% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले के खान पान में इतना तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा था, आज के समय में जो हम सेम खान पान करते हैं, सेम तो नहीं रह गया, कुछ ना कुछ चेंजेस तो है, कुछ ना कुछ तो वैरायटी और अलग तरीके से तैयार किया हुआ हमें अनाज तो मिलता ही है, खासकर स्टेपल फूड। तो इन सारे फूड को खाने से जो डायबिटीज के केसेस है उनमें कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और यही
सिलसिला चलता रहेगा और इसीलिए अंदाजा लगाया गया कि 2045 तक तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही बुरी हो जाएगी। फाइन। तो व्हाइट राइस इज ए हाई जीआई फूड और ये हाई ब्लड शुगर का भी कारण बनता है। तो इंक्रीज्ड व्हाइट पॉलिश्ड राइस कंजम्पशन इज वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डायबिटीज एपिडेमिक। और ये फैक्ट है कि अगर डायबिटीज जो भारत में तेजी से ग्रो हो रहा है, चाहे वो शहरी इलाकों में हो या गांव में हो, one of the major reason is the consumption of white rice, white polished rice especially। तो ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि डिफरेंट स्टडी में ये चीजें हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि एक्स्ट्रा सर्विंग व्हाइट राइस खाने से जो डायबिटीज का चांस है वो 11% तक इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट किया गया था, दैट इज की जो डायबिटीज का इंसिडेंट है वो व्हाइट राइस जो खाते हैं वो 416 वर्सेस 222 ग्राम पर डे है। इस तरह से यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है। तो खाने पीने का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता गया है व्हाइट राइस के टर्म में, और जिससे जो डायबिटीज के चांसेस है वो भी बढ़ गए हैं। तो क्या करना चाहिए? अब इतनी बातें सुनकर तो आप भी सोच रहे हो कि लगता है कि चावल खाने ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ दे तो अच्छा है। कौन अब डायबिटीज का रिस्क ले, कौन वेट बढ़ने का चांसेस ले, और ये दोनों ही चीजें, चाहे वो वेट गेन हो या डायबिटीज हो, ये मल्टीपल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसके बारे में लंबा चौड़ा बात करने की जरूरत है। चाहे वो ओबेसिटी हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ेंगे। चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो बोन से प्रॉब्लम हो, चाहे कोई प्रॉब्लम, चाहे लो इम्यूनिटी हो, लो डाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली डायबिटीज में भी होता है, शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फाइन। तो क्या फिर से मैं कहूंगा कि राइस को खाना स्टॉप कर देना चाहिए, या कुछ अच्छी खबर है हमारे पास कि राइस भी खाएं और उसके होने वाले नुकसान से भी बचे रहें। यस, और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास है फैक्ट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट राइस। तो होपफुली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ चुके होंगे, और अपने प्रोस्पेक्ट से भी आप बेहतर तरीके से यहाँ पे बात कर सकेंगे। और यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, ये देखिए नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 52 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो healthier alternative to your regular white rice without a compromise in taste। तो ब्राउन राइस में स्विच करके भी एक तो टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। रिमेंबर, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम नहीं है, ज्यादा ही है। ठीक है, ज्यादा ही है। बीफैक इज नेम एक्चुअली, है ना, बीफैक इज नेम। तो बीफैक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट राइस है जो कि बिना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किए हुए और रेगुलर व्हाइट राइस के टेस्ट जैसा ही हमें मिल रहा है, पर ये हमें हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस से बचाकर रख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आराम से आप अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर अपने जिनको भी आप बताना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं कि ये 29% रेगुलर जो व्हाइट राइस होता है उससे इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो कम है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल 100% एज व्हाइट राइस। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होल व्हीट ब्रेड 74 होता है, रेगुलर व्हाइट राइस 73 होता है, मैदा 71, ब्राउन राइस ठीक है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 68 और व्हीट रोटी 62, पर रोटी से भी बेहतर है। ठीक है, रोटी से भी बेहतर है, और हमने बताया था कि 55 से अगर नीचे है तो ये लो जीआई है और ये बढ़िया है और ये सबसे बेहतर है, और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो मैं कह नहीं सकता कि ये कितना बेहतर हो सकता है हेल्थ के दृष्टिकोण से, खासकर उनके लिए, सभी के लिए इनफैक्ट, है ना, नॉट इनको चाहिए इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को, क्योंकि वेट तो मैनेज करना सभी के लिए जरूरी है, डायबिटीज से बचे रहना सभी के लिए जरूरी है। और जो मेन कारण है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारे खान पान के जो गलत चीजों का इस्तेमाल हो रहा है उसके कारण ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिल रहा है चावल जो कि टेस्ट में बिल्कुल व्हाइट राइस जैसा, लेकिन बिल्कुल हेल्थी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ऑफ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, ये कैसे बना मैं इसके बारे में बात करूंगा। चलिए
साइंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साइंस बिहाइंड दिस इम्पॉसिबल। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि राइस में लो इंडेक्स दिया जाए, और ये पॉसिबल है, और इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत हुई है, बहुत कड़ी मेहनत हुई है इस तरह के व्हाइट राइस को तैयार करने में, और उतनी मेहनत हुई है इसको टेस्ट करके प्रूफ करने में। यहाँ बिल्कुल सही है हमारे लिए। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है, रिसर्च के बारे में भी, यानी कैसे तैयार हुआ इसके बारे में भी, जब तैयार हो गया जब उसका टेस्ट हुआ कितने अच्छे रिजल्ट आए इसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये काफी रिसर्च के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज में फार्मलैंड में ये तैयार किया गया है। तो क्या क्या खास है वो हम यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये कैसे बना? यहाँ पे मैं जापानीज की बात करूंगा, है ना। एटलीस्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द लाइफस्टाइल ऑफ जापानीज। जो जापान के बारे में हमने सुना है, जापान के लोग जनरली हेल्दी के बारे में बहुत अच्छा उनके बारे में सुना जाता है, यानी वो काफी फिट होता है। और उनका जो लॉन्जेविटी होता है, यानी कि जापान में ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे 90-95 उनके लोग रहते हैं और आराम से बढ़िया से काम करते हैं। वो हेल्थ के मामले ना बिल्कुल कंसर्न होता है। जैसे देखा होगा हम लोग क्या करेंगे, हम ऑफिस अपने साइकिल से जाएंगे तो शायद लोगों को बुरा लगेगा, ये देखो तो साइकिल से स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, ये जाता है। पर वहां के लोग बड़े बड़े जो भी ऑफिसर होते हैं, इवन बारिश के मौसम में भी साइकिल चला करके एक हाथ में एम्ब्रेला लिए हुए ऑफिस जाके देखे जाते हैं। तो फिटनेस के मामले में वो काफी बेहतर होते हैं। और फिटनेस का उनका जो बड़ा राज है उनका खान पान, तो वो एक वो जापानीज राइस का इस्तेमाल करते हैं। उनमें उनकी डाइट की बड़ी भूमिका होती है, और डाइट को बहुत उसके लिए डाइट के लिए बहुत ही पिकी होते हैं, ना। ऐसे चीज को चुनते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो उनका जो जो राइस होता है ये लो जीआई होता है, ठीक है। अभी लेकिन जापान का राइस आपको मिल जाए तो शायद आपको इतना पसंद ना आए, है ना, क्योंकि हम तो भारतीय अपने तरीके से भात वाला खाना चावल जो खाना पसंद करते हैं। तो सोना जो मसूरी राइस है उसका टेस्ट लिया गया है, मिलाया गया है। तो दोनों को यहाँ पे क्रॉस ब्रीड करके, ध्यान सुनिएगा, दोनों को क्रॉस ब्रीड करके जापानीज राइस और सोना मसूरी राइस को टेस्ट के लिए क्रॉस ब्रीड करके ये बनाया गया है। और जब ये हमारे लिए व्हाइट राइस तैयार हुआ है, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 रीजन देता है व्हाई यू शुड स्विच टू बी फैट लो जीआई व्हाइट राइस। जब ये आप 9 रीजन सुनेंगे तो आप बिल्कुल कन्विंस होंगे, तैयार होंगे कि अब जो रेगुलर राइस हमारे यहाँ आता है जो खरीदता वो ना खरीद करके हम सीधे किसी लो जीआई व्हाइट राइस को ही इस्तेमाल करें। एक एक करके हम सारे 9 रीजन को जानेंगे। सबसे पहला रीजन है कि दिस क्लिनिकली टेस्टेड इन मैनेजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इससे बेहतर खबर क्या हो सकती है, हमारा जो भी प्रोडक्ट ब्लड ग्लूकोज की सपोर्ट के लिए है, मदद करता है, उसकी अच्छी खासी डिमांड होती है, बहुत ही शानदार ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हाउ दिस इज नॉट जीवस के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, आगे बात करेंगे। क्लिनिकली टेस्टेड इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, देखिए 9 रीजन की बात हो रही है, तो एक रीजन तो हमने बता दिया। दूसरा रीजन है लो जीआई फूड कैन हेल्प इन मैनेजिंग वेट। जो लोग वेट को मैनेज करना चाहते हैं, वेट मैनेज रहे, वेट बढ़िया बना रहे, उनके लिए भी ये बढ़िया फूड है। और जिनको वजन कम करना उनको तो चावल बिल्कुल खाने की सलाह नहीं दी जाती, है ना। लेकिन आप ये दे सकते हैं, क्या खाओ, शुगर है नो प्रॉब्लम, शुगर वाले भी बीच ये जो लो जीआई फूड वाला चावल है वो खा सकते हैं। वेट मैनेज करने वाले भी आराम से चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा रीजन है लो जीआई फूड कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग सस्टेन एनर्जी। यस, लो जीआई फूड आपको सस्टेन एनर्जी देगा, लगातार आपकी एनर्जी बनाकर रखेगा। तो क्या हो कि हम जमकर तो भात भात खाते आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगे और फिर सुस्ती महसूस होने लगे, कमजोरी महसूस होने लगे, ऐसे होता है ना। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि से आपने हाई जीआई फूड वाला खाना खा लिया, भर पेट खा लिया, जमकर खा लिया, फिर काम में लगे, ब्लड शुगर लेवल शूट हुआ, एनर्जी मिली आपको भरपूर, थोड़ी देर तक तो आप काम में लग रहे हैं, धीरे धीरे वो लो होने लगा। जैसे जैसे लो होने लगा एनर्जी कम होने लगी, एनर्जी कम होने लगी वो नींद आना शुरू हो गया। कुछ गाँव को एनर्जी मिली ही नहीं ठीक से, कुछ गाँव को ग्लूकोज मिला नहीं ठीक से, कम हो गया है, तो नींद आना शुरू हो जाएगा, फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, ये सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करेगा खाने के बाद भी, ऐसा नींद जैसी कंडीशंस नहीं होंगे, हालात नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना वो दोपहर के समय में या इस समय उनको नींद नहीं आए, इसलिए वो चावल अवॉइड करते हैं।
हालांकि पसंद तो है, लेकिन क्या है, मन मार करके उन्हें वो चावल से दूरी बनाना पड़ता है। चौथा है टेस्ट। टेस्ट एग्जैक्टली लाइक योर रेगुलर व्हाइट राइस, क्योंकि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस बिल्कुल व्हाइट राइस जैसा ही होता है। पांचवा है फूड फॉर दी होल फैमिली। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे तो ये हमारे फादर के लिए सही रहेगा, ये हमारे मदर के लिए सही रहेगा, बच्चों को वही बनाना देंगे, उनको वही देंगे, उनको ऐसा देंगे, उनको ऐसा देंगे। नो, ये हर घर की जरूरत है। फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सबकी ये जरूरत है, हर किसी को उस तरह का चाहिए, क्योंकि वेट को मैनेज करने की किसकी जरूरत नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि सभी का मैनेज बेहतर है, वेट जो है वो मैनेज बना रहे। साथ ही साथ उनका जो डायबिटीज जैसे हालात है वो ना आने पाए। ठीक है, कौन नहीं चाहता, किसको नहीं जरूरत है करने, सभी को जरूरत है, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी को जरूरत है। तो दिस इज फॉर दी होल फैमिली, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, सभी के लिए पूरी तरह से सुटेबल है और उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। सिक्स रीजन है हेल्दियर देन ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो व्हाइट राइस आप कितना भी महंगा पैसा दे करके खरीदे, ठीक है, बढ़िया वाला खरीदे, उस दुकान में जिस दुकान से आप खरीदते हैं, किराना स्टोर से, वहां पे सबसे महंगा चावल भी खरीदते हैं, लेकिन आपको हाई जीआई वाला राइस ही मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे अपना लेकर आते हैं, है ना, लो जीआई फूड डिफेक्ट राइस, तो फिर यहाँ से ये आपके लिए ज्यादा हेल्दियर है, और इवन ब्राउन राइस से भी ये ज्यादा हेल्दियर है। ये सोचकर कि ब्राउन राइस ही सबसे सही है, नॉट ओके। ब्राउन राइस में भी, है ना, ब्राउन राइस में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, और उससे भी ये कम है, उससे भी ये सुटेबल है। और नॉन जीएमओ, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन था कि नॉन जीएमओ कैसे है ना। नॉन जीएमओ ये कैसे है, नॉन जीएमओ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब मैंने ये कहा कि ये क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का मतलब जीएमओ नहीं होता है, रिमेंबर। क्रॉस ब्रीड क्या हुआ, क्रॉस ब्रीड हुआ कि हमने ये एक राइस लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, दोनों को मिक्स करके एक नया प्रजाति का हमने तैयार किया। जो जीएमओ होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, वो क्या करता है, उसको लैब में ले जाकर के केमिकली कुछ उसके डीएनए में, उसके जीन में कुछ इस तरह का बदलाव करते हैं, ताकि जब उस बीज को बोया जाए, उस फसल लगाया जाए, उस फसल से तेजी से ग्रो, ज्यादा तेजी से उसका फसल मिले, और उसका फल जल्दी निकले, उसका उसका डीएनए से छेड़छाड़ कर दी जाती है जीएमओ में। फिर से सुनिएगा, जो जीएमओ होता है, जैसा चाहे वो बीज को मॉडिफाई किया हुआ है, वो बीज को लैब में जाकर के उसको कुछ इस तरह से मिक्स करके, कुछ इस तरह से डीएनए में उसको केमिकली कुछ इस तरह से उसको एनहांस कर देते हैं, ताकि वो तेजी से फसल हो और ज्यादा फसल लगे। क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि भाई ज्यादा अगर फसल उगेगा, ज्यादा अगर फल फूल पौधा तैयार होगा, तो ज्यादा मुनाफा होगा, जल्दी मुनाफा होगा। लेकिन ऐसे जो जीएमओ फूड वाले होते हैं, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी हानिकारक होता है, क्योंकि उनका डीएनए चेंज किया हुआ होता है, उनका जो जीन्स है वो चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ब्रीडिंग की बात करते हैं, ब्रीडिंग में हमने एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, इसको मिक्स करके अपने तकनीक से बनाया, वो जीएमओ बिल्कुल नहीं है, ये ब्रीडिंग है, ये क्रॉस ब्रीडिंग है, और इसीलिए पूरी तरह से ये सुरक्षित है। परफेक्ट। आठवां रीजन है बी फ्रॉम पेस्टिसाइड। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि इनमें कोई भी रासायनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केमिकली जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो यूज नहीं किया जाता। तो चावल को उगाने में भी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया गया, और ये भी एक शानदार रीजन है। परफेक्ट। बाकी एफडीए रजिस्टर्ड कंपनी है जिससे यहाँ पे तैयार हुआ है। तो ये 9 रीजन है जिससे कि ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, और हर परिस्थिति में, चाहे किसी को अपने वजन की चिंता हो, चाहे डायबिटीज की चिंता हो, चाहे वो अपने एनर्जी की चिंता हो, चाहे वो नींद नहीं आना चाहते हैं लंच के बाद, तो सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेस्ट आपको पकाने कैसा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको पकाने कैसा, क्या कोई अलग विधि है इसको पकाने की, क्या कोई अलग तरीका है, क्या कोई डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। नो, आप जैसा तैयार करते हैं, कुकर में तैयार करते हैं, पानी निकाल कर तैयार करते हैं, जैसे तैयार करते हैं वैसे आप इसको कुक करना है। तो जिस विधि से जो भी व्हाइट राइस आप तैयार करते हैं, उसी विधि से सेम इसको तैयार करना है। यहाँ कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, कोई भी इसमें ये नहीं है।
GMO इज दी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, और FDA इज समवॉट फेडरेशन समथिंग है ना, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट टाइम लेट यू नो। तो यहाँ पे एक बार इसका हम प्राइस जान लेते हैं। MRP 720 और प्राइस जो मिलेगा, ठीक है, दैट इज 550, 20% NSV, फुल पॉइंट, ये भी अच्छी खबर है, 5.67 और पैक साइज है 4.5 kg। 4.5 kg का ये पूरा बैग आपको मिल रहा है और कीमत आप देख सकते हैं, क्योंकि कितने भी आप पैसे खर्च कर लें बाजार में जो राइस लेकर आएंगे महंगे से महंगा, ठीक है, भले कुछ टेस्ट मिल जाए, दिखने में साफ मिले, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता। पर ये जो हमारा और आपका लो GI व्हाइट राइस है, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और मल्टीपल रीजन है इसको इस्तेमाल करने का, मल्टीपल रीजन, और कई गुना बेहतर, कई गुना बेहतर है जो व्हाइट राइस हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो चाहते हैं कि हेल्थ बेहतर है परिवार का, तो उसके लिए काफी बेहतर न्यूज हमारे पास है कि हमारे पास एक ऐसा व्हाइट राइस अवेलेबल है जो जमकर खाओ, बेहतर खाओ, बिना कोई चिंता किए हुए, इससे बेहतर क्या सकता है, ठीक है। ये सारा चीज जरूरी है। बाकी हम इसको हमें खुद से कुक कर सकते हैं, यस बिल्कुल कुक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चावल अगर कुक करते हैं तो वैसा चावल, जैसा चावल आप यूज कुक करते हैं वैसे इसको कुक कीजिए, वैसे इसको आप तैयार कीजिए, हर तरीके से कर सकते हैं। बस तो करना क्या है, बस स्विच कर लेना, प्रोवाइडेड कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि ह्यूज डिमांड है। और आई एम नॉट श्योर कि प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि एक तारीख को प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ था और बहुत तेजी से प्रोडक्ट जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया था। आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल होगा, क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा लॉस होता है। अच्छा, इसका लॉन्च डेट क्या है, तो लॉन्च ऑलरेडी इसका हो चुका है 1 तारीख को, ईस्ट और साउथ में सबसे पहले ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराया गया था। अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं हर जगह, इसको देखना होगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितना होगा। फाइबर और प्रोटीन कंटेंट एज सच यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जब आप पैक इसका देखेंगे तो हो सकता है उसमें आपको लिखा है, और एज सच रिमेंबर है ना कि मेन जो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं इसकी लो जीआई, और लो जीआई में फाइबर एज सच कितना मात्रा में और प्रोटीन कितनी मात्रा में, इसको एक बार देखना होगा। फिर होपफुली अगर इस तरह का कोई भी इंडिकेशन है जो स्टैक साइज में है, इसमें है, या कोई महत्वपूर्ण चीजें जो इसमें बताने वाली होगी, तो टेल यू नेक्स्ट टाइम। क्या ये रेगुलर एसक्यू है? रेगुलर एसक्यू तो एज सच नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कैटलॉग की तरह ही है, पर होपफुली ये जल्दी हमारे लिए सभी के लिए रेगुलर वे में मिलना शुरू हो जाए, तो यही काम है। ओके, सो बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया हुआ है और कर भी रहे हैं, तो दैट इज ग्रेट, अच्छा है, और टेस्ट भी सबको पसंद आ रहा है, जो भी अच्छी बात है।